हेलो दोस्तों। आज एक व्यूअर्स का जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने का प्रयत्न कर रहे हैं हम। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड आस्किंग क्वेश्चंस थ्रू व्हाट्सएप एंड थ्रू कमेंट्स। दिस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या प्रश्न है, क्या समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है, कितना डिटेल में हमको बताना चाहिए। तो ये प्रश्न है कि जैसे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है या हमने किसी प्रवचन में सुना हो या कभी कहीं संतवाणी में कि पास्ट को भूल जाओ, इससे आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। तो ये व्यूअर ने प्रश्न पूछा है कि अगर पास्ट भूलना ही है तो हम ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर ही क्यों रहे हैं? पास्ट लाइफ रिग्रेशन से पास्ट लाइफ देख के क्या फ़ायदा? वो सब उल्टा मेमोरी को निकाल के क्या हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? हमको क्यों देखना चाहिए पास्ट? तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो जब हम बोल रहे हैं कि अपने भूतकाल को भूल जाओ, पास्ट को भूल जाओ, तो उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम इस लाइफ के बारे में पहले बोल रहे हैं। जो संत या सदगुरु बोलते हैं कि पास्ट को भूल जाओ, उनका बोलने का मतलब है कि इस लाइफ में जो घटनाएं घटी है, जो आपको कॉन्शियसली याद है क्योंकि इसी लाइफ की है। जैसे बचपन में आपके साथ कभी कुछ गलत हुआ या बीच में कॉलेज में, जॉब में या आप कहीं पे भी हो और किसी ने आपका इंसल्ट किया, आप कोई अपमानजनक कोई परिस्थिति में थे और ऐसी कोई घटनाएँ हुई। तो ये सब चीज़ें हम जनरली भूल नहीं पाते। बहुत ही ज़्यादा आघातजनक जो चीज़ें होती हैं, वो हम हमारी मेमोरी में रहती है, हमारे वो सबकॉन्शियस में स्टोर होती है। इसीलिए आप देखोगे तो 1 वीक पहले कुछ चीज़ें हुई, आपने क्या पहना था या क्या खाया था, वो याद नहीं रख पाते हो आप कॉन्शियसली। बट सबकॉन्शियस कौन-सी चीज़ याद रखता है और वो कॉन्शियस माइंड को याद दिलाता है जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो आपके एज अ प्रोटेक्शन आपको याद रखना है ताकि आप वही गलती दोबारा ना करें। सबकॉन्शियस माइंड का काम है कि आपने जैसे आप कहीं भी अ, कोई सड़क पे चलते-चलते कोई खड्डे में कहीं गिर गए, आपका पैर फिसल गया या मान लो कि गीली गीली है फर्श और आपका पैर फिसल गया, तो आप गिर गए तो आपको इमोशनल वो ट्रॉमा लगा है उस वक़्त कि वो मैं गिर गया लगा, फिज़िकल बॉडी को लगा वो ठीक भी हो गया, बट जो इमोशनल ट्रॉमा लगा था वो आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो गया। आपने वो स्टोर कर दिया कि अब क्यों? क्योंकि वो इस तरह से ही मैकेनिज़्म है ताकि आप दोबारा जब आपको पता है कि ये फ़र्ज़ गीली है तो आप दोबारा उस रास्ते पे ना जाओ। आप आपको प्रोटेक्शन की एज़ अ डिवाइस दिया गया है, वो अपने भगवान ने, क्रिएटर ने वो इसलिए दिया है कि आप याद रखें उस चीज़ों को जो ज़रूरी है आपके लिए। बट क्या होता है इस प्रोसेस में हम वो हर चीज़ को याद रख रहे हैं जो हमारे लिए अपने सोल की अवेयरनेस के हिसाब से वो गलत हुआ। हमें लगा कि किसी ने मेरा इंसल्ट किया, बहुत मेरे साथ गलत हुआ या विक्टिम वाला फीलिंग आ रहा है या कोई रिलेशनशिप में फेलियर आया तो ऐसे 2-3 बार हुआ तो आप आपने सबकॉन्शियस पे वो लिख ही दिया कि रिलेशनशिप इज़ नॉट गुड फॉर मी बिकॉज़ इसमें तो हमेशा धोखा ही मिलता है। तो अभी ये सब जो घटनाएँ होती हैं इस लाइफ़ की है तो कॉन्शियसली आपको याद है और आप उसको एक बार के लिए अपने मन को समझा सकते हो कि मुझे एक बार ऐसा हुआ, दूसरी बार होगा ज़रूरी नहीं। बट वैसी घटनाएँ जो आपको पता ही नहीं है, आप कैसे पास्ट को भूलोगे? मतलब जहाँ पे जैसे आपका स्वभाव बहुत क्रोधित है, आपको गुस्सा आता है या आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते या फिर कोई डिसीज़न लेने में आपको हमेशा ही तकलीफ़ होती है, आप करेजियस नहीं हो, आपको हिम्मत नहीं जुटा पाते हो, खुद के लिए खड़ा नहीं रह पाते हो। तो ये सब चीज़ें क्या है जो आप पास्ट लाइफ़ से लेके आ रहे हो, आपका स्वभाव, आपके विचार, आपकी जो एक अवेयरनेस है वो हम बहुत सारी लाइफ़ से कैरी कर रहे हैं। तो अगर आपको पता ही नहीं कि क्यों आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, क्यों आप रिलेशनशिप में नहीं घुसने की इच्छा है आपको, कहीं आपको डर है वो रिजेक्शन का, क्योंकि ये सारी घटनाएँ पास्ट लाइफ में हुई होती है जहाँ पे हमको जब जो फेलियर मिला उसकी वजह से हमने मन में गाँठ बाँधी कि ये कभी दोबारा नहीं करूँगा। तो इस लाइफ में अभी आपको कॉन्शियसली बिल्कुल भी याद नहीं होता है कि मैं क्यों घबरा रहा हूँ ये डिसीज़न लेने से या मैं क्यों रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहता हूँ। पर जब आप देखते हो पास्ट लाइफ के माध्यम से तो आपको समझ में आता है कि वो एक घटना कोई एक स्पेसिफिक लाइफ में हुई है और जब हम वो रिलीज़ करते हैं, ये पूरा जो हीलिंग प्रोसीजर है, वो हीलिंग किसके ऊपर है? रिलीज़ करने पे, रिलीज़ करना ज़रूरी है। पास्ट लाइफ़ को सिर्फ़ देख के क्या करोगे? आपको रिलीज़ करना है वो जो गाँठ बाँधी है, जो आपने कोई शपथ ली है या फिर कोई कार्मिकली कोई क्रिएशन हुआ है आपका, किसी के साथ में कोई एंटेंगलमेंट हुआ, तो इस चीज़ को रिलीज़ करना इम्पोर्टेंट है ताकि आपके सबकॉन्शियस से वो चला गया मेमोरी और अब वो दोबारा सबकॉन्शियस आपको वहाँ पे अटकाएगा नहीं इस लाइफ़ में। वरना आप दोबारा वही साइकिल में बार-बार हर एक लाइफ़ में वही गलतियाँ होंगी, वही चीज़ें रिपीट होगी। जैसे कोई लाइफ अब देखोगे इस लाइफ में किसी-किसी को पानी से बहुत डर लगता है। तो अब उसका मतलब क्या आप कभी पानी में नहीं जाओगे, कभी उस चीज़ को एन्जॉय नहीं करोगे स्विमिंग पूल को या
ऐसी कोई चीज़ें, आप कहीं पे नदी में आपको जाना है, पानी में तैरना है, तो क्या नहीं करोगे आप? जब आप ऐसी स्पेसिफ़िक घटना है जिसका कोई ऐसा कोई स्पेसिफ़िक इलाज नहीं है, कोई मेडिकल दवाई नहीं खा सकते, जब आपको रिलेशनशिप में जाने से डर लग रहा है, तो आप कोई दवाई खा के उसको ठीक नहीं कर सकते। आपको जानना ज़रूरी है कि मैं क्यों अटक रहा हूँ, इस लाइफ़ में क्यों नहीं मुझे आगे बढ़ना, या मुझे क्यों बच्चे नहीं चाहिए, या मुझे क्यों लाइफ़ में ये चीज़ों से बहुत डर लग रहा है। जैसे एक वीडियो बनाया था जिसमें आपने देखा होगा कि वो बंदे को पैसा कमाने से ही डर लग रहा है, उसको बिज़नेस में जाने से ही डर लग रहा है, क्योंकि उसने पास्ट लाइफ़ में ऐसी चीज़ें की थी जहाँ पे बहुत पैसे कमाने के लिए गलत-सलत चीज़ें की, और बाद में एंड ऑफ लाइफ़ में या बीच में जो 40s-50s में ही था वो बंदा, और उसने देखा कि उसके पीछे पुलिस है और वो अपने फैमिली के साथ में रह नहीं पा रहा है। तो एक जो ट्रॉमा था कि उसके मन में जो गाँठ बाँध ली कि पैसे की वज़ह से मैंने इतने गलत काम किए, अब मैं अपनी लाइफ़ में अपनी फैमिली के साथ में रह नहीं पा रहा हूँ, मुझे भाग-भाग के, छुप-छुप के रहना पड़ रहा है। तो एंड ऑफ लाइफ़ वो एक उसके मन में दुःख था कि ये पैसे की वज़ह से मेरे साथ ही हुआ। पैसा क कमा इतना पैसा ही नहीं होता तो अच्छा होता, या इतना पैसे के पीछे नहीं भागता तो अच्छा होता, या बिज़नेस में नहीं घुसता तो अच्छा होता। तो ये सब गाँठें बाँधने की वज़ह से इस लाइफ़ में उसका इतना बड़ा फैमिली बिज़नेस होने के बावजूद वो अपना वहाँ पे वो चीज़ में अंदर जाने के लिए डर रहा है। तो जब आप ऐसी घटनाएँ का जो रूट है, वो पास्ट लाइफ़ में जाके ढूँढते हो, आपको जब से वो लाइफ़ दिखती है कि ये पास्ट लाइफ़ रिग्रेशन पूरा इसी तरह चलता है। आपकी लाइफ़ में जो प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से आपको आपका सबकॉन्शियस उस लाइफ़ में लेके जाते हैं इंडेक्स की तरह, कि इस लाइफ़ से तुम ये ट्रॉमा लेके आ रहे हो, और वहाँ पे जाके वो रिलीज़ करते हैं। जब रिलीज़ करते हैं तब जाके इस लाइफ़ में वो जो परिस्थिति है वो चेंज हो जाती है। वैसे लोग अगर आपकी लाइफ़ में आ रहे हैं बार-बार वैसे ही पैटर्न, फिर वो पैटर्न बन जाती है। अगर आपने 2-3 बार वो चीज़ें रिपीट हुई लाइफ़ में, तो वो पैटर्न, या फिर ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ़ में जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, या जो इसमें आपका कोई विकास नहीं है उस चीज़ में। तो ये पूरा थेरेपी ये बेस उसका यही है कि पास्ट लाइफ़ में जाके आप आपका फ्यूचर बेटर करना चाह रहे हो, करंट लाइफ़ का फ्यूचर बेटर करना चाह रहे हो, फ्यूचर लाइफ़ अच्छा करना चाह रहे हो, इसके लिए हम पास्ट लाइफ़ रिग्रेशन कर रहे हैं। तो कॉन्शियसली इस लाइफ में जो भी चीज़ें हुई या इसी लाइफ के बचपन में कोई ट्रॉमा लगा है, तो उसको भी रिलीज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार हमको कुछ-कुछ चीज़ें कॉन्शियसली याद नहीं रहेगी, सबकॉन्शियस में तो है ही, बट कॉन्शियस को नहीं पता जब 3 साल की एज में कुछ हुआ, या आपके माँ के गर्भ में है बच्चा तभी कुछ ऐसी घटनाएँ बाहर की परिस्थिति में हुई, तो वो बच्चे ने सोल लेवल पे उस चीज़ को पकड़ लिया। अब उसको बाहर आके उस चीज़ों से वो डर रहा है, अभी उसको पता नहीं, कॉन्शियसली बिल्कुल भी याद नहीं कि अंदर वomb में क्या हुआ था। तो ये सारी, जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं और उसको रिलीज़ करते हैं, ताकि अपना करंट लाइफ़ है वो बेहतर हो। यही उसका पर्पज़ है दोस्तों। तो ये बहुत ही सेफ प्रोसेस है, मेडिटेटिव टेक्निक के माध्यम से हम ये चीज़ें करते हैं, और आपकी लाइफ़ बदल जाती है, डेफ़िनिटली बदल जाती है जब आप ये सब प्रोसेस से आपकी सोल की अवेयरनेस बढ़ती है, आपको आपकी आत्मा की जो लेवल है वो अप आता है, आपको समझ में आता है कि मैं क्यों अटका हुआ हूँ। जब कार्मिकली भी जहाँ पे जो घटना होती है, हम लोग मैक्सिमम यही बोलते हैं कि कर्म कुछ खराब किए, उसकी वज़ह से इस लाइफ़ में हम भुगत रहे हैं। बट बहुत सारी ये घटनाएँ जो मैंने बताई, उसको कर्म से कुछ रिलेशन नहीं था। बहुत सारी चीज़ें कार्मिक नहीं है, जहाँ पे आपने खुद से ही कुछ गलतियाँ की और उसकी गाँठ बाँध ली, वॉव्स ले ली, या कुछ इच्छा ऐसी रखी जिसकी वज़ह से सबकॉन्शियस वो परिस्थिति निर्माण कर रहा है आपकी लाइफ़ में। कार्मिकली भी जहाँ पे आपको पता चलता है कि ये स्पेसिफ़िक इंसान मेरी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस है हमारे लिए, बहुत मेरे ग्रोथ में बीच में आ रहा है। बट अब जब कार्मिकली देखते हो कि आपने उसके साथ क्या गलत किया है, या ऐसी कोई चीज़ समझ में आती है, तो वहाँ पे भी उस चीज़ों के भी सॉल्यूशन मिलते हैं, जहाँ पे आप माफ़ी माँग सकते हो, आप आपकी फ़ॉरगिवनेस वाला जो लेसन सीखने के लिए आते हैं। बहुत टाइम अब सोल के लेसन्स हैं, जो आत्मा की जो लर्निंग है, उसी के लिए हम आ रहे हैं, और वो चीज़ हमको पता चलती है कि क्या है लेसन्स। करेज दिखाना था मुझे लाइफ में, या कंपैशन ग्रो करना था, या लव ग्रो करना था, वही लेसन्स है जो आत्मा की, वो हम समझ पाते हैं इस प्रोसेस से, और हम आगे बढ़ते हैं उसको समझ के। जो रिलीज़ करना है वो रिलीज़ करते हैं, जो सीखना है वो सीखते हैं, ताकि जो करंट लाइफ की इश्यूज़ है वो रिलीज़ होते हैं, उसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह आप कमेंट में क्वेश्चन पूछते रहिए, या आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप कनेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, और हम उसके अपने जो एक्सपीरियंस हमने लिए इतने सालों में, उसके माध्यम से हम आपको उसके उत्तर देते रहेंगे। थैंक यू।